नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, अभी जो रिसेंट में आपका यूके पीसीएस का लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका जो पहला पेपर था वो जीएस का था, ठीक है, जनरल हिस्ट्री का पेपर था। तो उसी का हम आज डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं कि आपने जो पेपर दिया होगा तो आप आंसर की को मैच कीजिए अपनी। और यहाँ पे मैं इसको, अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर आप 4 दिन बाद ये पेपर लेके आए हैं, क्योंकि मैं इसलिए 4 दिन बाद लेके आया क्योंकि जल्दीबाजी में क्या होता है कि क्वेश्चन हम कुछ भी टिक कर देते हैं, ठीक है। तो आप भी क्या, अगर आपके सही होंगे और मैंने यहाँ कुछ अलग बता दिया तो उससे क्या होता है कि आपको अपना आप टेंशन डाल देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन गलत हो जाए करके। तो मैंने 2-3 दिन इसमें एनालिसिस किया, क्वेश्चन को देखा, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ। देखिए, इसका मेन ये मतलब ये है कि यूके आगे जो एग्जाम होने वाले हैं तो बहुत से क्वेश्चन इस एग्जाम में क्या है कि रिपीटेड होते हैं। इसलिए मैं हमेशा बार बार आप सबको कहता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगाइए। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको वहाँ से डायरेक्टली, अगर यूके पीसीएस की बात करता हूँ, ठीक है, जहाँ तक मैंने 2-3 साल का एनालिसिस देखा हुआ है और उससे पहले भी, अगर मैं 2002 से मैंने यहाँ पे पीसीएस के पेपर देखे, तो अगर आप अगर पीसीएस के कोई पेपर देते हैं तो उसमें से 100 में जो क्वेश्चन होते हैं 20 से 25 क्वेश्चन आपको मैं प्रूफ से दिखा दूंगा, कभी एक वीडियो लेके आऊँगा। तो 20 क्वेश्चन एज इट इज रिपीट करते जाते हैं सेम लैंग्वेज में, लैंग्वेज भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद पेपर देने जाइए। चलो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन लगता है कि गलत हो रहा है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे भी कोई लगेगा कि कुछ सही है तो मैं उसको पिन कर दूंगा। जैसे यहाँ तक है मैं पूरा इसको सर्च करके लाया हूँ, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए मेरे पास जो सेट है वो सेट सी है, ठीक है। तो अगर आपके पास इससे सेट कोई और है तो आप अपना मैच कर लेना उसके साथ ही। देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी बताया गया, ठीक है। जो सिंधु नदी है आपकी, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी ये आपकी श्योक रिवर है, ठीक है। चलिए, सेकंड है धौलीगंगा, नंदाकिनी और मंदाकिनी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। देखिए, आप एलिमिनेट करना भी सीखिए। अब मैं डायरेक्ट टिक नहीं करूँगा, थोड़ा एक्सप्लेन भी करूँगा क्योंकि चीज़ों को आपको याद हो जाएगी, ठीक है। देखिए, पहले भागीरथी, यमुना, ठीक है, ये आपकी कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी से निकलती है। उसके बाद काली नदी, ये आपकी पिथौरागढ़ में हो गई, ठीक है, ये बहती हुई आपकी शारदा रिवर जो बाद में शारदा हो जाती है। तो यहाँ पे बोला गया धौलीगंगा, मंदाकिनी, मंदाकिनी, तो ये किसकी हैं, अलकनंदा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तीसरा है वर्ष 2019 की वन स्थिति। देखिए, अब यहाँ पे 2019 की वन रिपोर्ट पूछ लिया गया है। 2000 यहाँ पे जो 21 की वन रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखना। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से किसका वन आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है यहाँ पे, तो किसका था, तो ये था आपका रुद्रप्रयाग का था, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से सही अनुच्छेद को पहचाने जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी का अधिकार। देखिए, निगरानी का अधिकार बोला गया है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखिए, एग्जाम में आर्टिकल ही पूछे जा रहे हैं। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 235, अनुच्छेद 239, ठीक है। जो यहाँ पे क्या बोला गया है, अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी, तो ये आर्टिकल नंबर 235 के अंतर्गत आता है आपका, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का पंचायतों के किस प्रावधान में संबंध। देखिए, मैंने बहुत बार आपको इंग्लिश में, देखिए बहुत बार क्या होता है आप लोग हिंदी में ही पढ़ते हैं, थोड़ा इंग्लिश में भी आर्टिकल वगैरह पढ़िया कीजिए क्योंकि वहाँ चीज़ें याद हो जाती है। अगर हम इलेक्शन को आ रहा है ना, देखिए इलेक्शन को का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इलेक्शन, तो आप अगर के की बात करते हैं तो इलेक्शन रिलेटेड, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है पंचायतों का निर्वाचन, मतलब जो पंचायतों में इलेक्शन होता है ये इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करिए आप। चलिए, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो एनसीपीसीआर सीपीसीआर, ठीक है, अधिनियम 2005 था, इसके तहत किस आयु के वर्ग के व्यक्ति को बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए, बच्चों को परिभाषित करने की जो एज है वो 0 से 18 वर्ष तक आयु तक की होती है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। जो आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, एनसीडब्ल्यू इसको कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एनसीडब्ल्यू कहते हैं, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1992 में हुई थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे गलत जोड़े को पहचाने। देखिए, अब गलत जोड़ा पूछा गया है। देखिए, अनुच्छेद 106 संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, ये सही है आपका, ठीक है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, ये भी आपका सही, जहाँ पे मनी बिल को डिस्क्राइब किया गया है। अनुच्छेद 102 संसद में सदस्यता संबंधी अनर्हता, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। 102 में यहाँ पे बात की हुई है, क्या क्या बात की हुई है, जो आपका होता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट के मेंबरशिप वगैरह, क्योंकि न्यूज में था पहले, ठीक है अभी। और 19 अनुच्छेद 118 जो दिया है आर्टिकल विनियोग विधेयक, ठीक है। तो अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल जो होता है ये आर्टिकल आपका 114 में आता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे गलत ही पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है, देखिए अब ये क्वेश्चन मैंने हर वीडियो में क्वेश्चन आपको करवाया था और बोला गया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप करिए। मैंने बार की बार अनुसूचियाँ हर पेपर में, जब मैं आपका प्रिपरेशन करवाया, आपको टेस्ट करवाया था, तो वहाँ पर मैंने बार बार जब हम ये क्वेश्चन आए थे मैं बार की बार को एक्सप्लेन करा था। देखिए, फिर से क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ बोला गया है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची सही सुमिलित नहीं है बोला गया है, ठीक है। देखिए, तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान, तो ये आपका सही है।
8वीं अनुसूची में भाषाएं, ये भी सही है। 10वीं अनुसूची मैंने कहा था दल बदल विरोध, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये भी सही है। पर जो 9वीं अनुसूची है इसमें लैंड रिफॉर्म आता है, तो इसमें राज्यसभा की सीटों का आवंटन ये गलत है यहाँ पे। तो ऑप्शन यहाँ बोला था कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के स्थायी सभापति कौन थे, तो ये आपको सबको पता है, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, 11वां है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने हमेशा कहा था कि ये क्वेश्चन पूछता है पंचायती राज वाला, देखिए फिर से पूछ लिया गया था, और अभी आरओ में भी पूछा गया था, ईओ में भी पूछा गया था। तो आपका 24 अप्रैल को हम पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1993 से क्या हो गया था, हमारा पंचायत को क्या मिल गया था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट मिल गया था। ठीक है, और इसके अगर बताया था 11वीं अनुसूची पंचायत से रिलेटेड, 12वीं अनुसूची किस रिलेटेड है, हमारी म्यूनसिपालिटी। ठीक है, चलिए 13वां है, जनपदों को भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प को चुने। देखिए अवरोही क्रम बोल रहा है, ठीक है, मतलब आपका घटते क्रम में। अब यहाँ पे जनपदों का जो भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका, चमोली का, आपको पता है। उसके बाद आपका उत्तरकाशी पिथौरागढ़ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। देखिए ये भी आपका मैप के थ्रू क्वेश्चन है। मैप में हमेशा कहता हूँ मैप पढ़िए, आप हर वीडियो में कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि मैप से आपकी क्वेश्चन इजीली क्या होते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है, पहले हम एलिमिनेट करते हैं, काली और सरयू ये आपकी नहीं, क्योंकि ये आपकी नेपाल के साथ यहाँ करती हैं। कोसी रामगंगा ये भी नहीं करती हैं। टॉन्स और यमुना, देखिए आपने देखा होगा जब उत्तराखंड का मैप बनाते हैं, ठीक है, तो ये वाली जो है यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश, ये देहरादून, ये उत्तरकाशी, तो यहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो टॉन्स और यमुना यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, तो ये पूछा गया हिमाचल प्रदेश पूछा गया, तो यमुना एंड टॉन्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हिंद प्रशांत जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है इसके बारे में गलत बोला गया है। ठीक है, अगर गलत की बात कर रहा है इंडो पैसिफिक में, तो कौन सा होगा, देखिए अब पहला है 2040 तक विश्व के 30% जीडीपी, ये आपका सही है। 50% वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन, 65% विश्व की जनसंख्या, और 37% विश्व के गरीबी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, इसका मुझे ऑप्शन नंबर क्या लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 37वां क्या लग रहा है हमको, यहाँ पे गलत लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 35 का डी, 37% विश्व की गरीबी। बट अब इसमें ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है कि 50% वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, पहले के दो तो सही हैं, पर यहाँ गलत पूछा गया है, तो गलत में दोनों हो सकते हैं, बी एंड डी। ठीक है, 16वां है, 22 फरवरी 2023 को भारत के शिकागो अधिवेशन का अनुमोदन, ठीक है, भारत में जो शिकागो अधिवेशन हुआ था इसके अनुमोदन किया, जिसका संबंध है। देखिए इसका जो राइट आंसर है, बहुत से बच्चे इसका अनाज एवं कृषि उत्पादन बोल रहे हैं, नहीं, गलत है, क्योंकि मैंने गूगल किया था, सर्च किया था, तो उसमें क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक जो विमान है उसके लिए किया गया था। ठीक है, एविएशन जो वाला है आपका, तो इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। 17वां है, किस देश के तट पर नौसेना अभ्यास मालाबार, ठीक है, जो मालाबार 23 के 27 का आयोजन किया गया, तो ये किया गया आपका सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, किस देश के राष्ट्रपति ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था आपका ग्रीस के द्वारा दिया गया, पीएम मोदी को दिया गया था। ठीक है, ये करवाया था मैंने, इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी भूटान को ही मिला हुआ है, आप कम से कम बताइए भूटान के जो जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो दिया गया मोदी जी को, तो वो भी आप याद करिए, अगले एग्जाम में उसको बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, चलिए अगला है 19वां, वह स्थान बताइए जहाँ विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शिखर वार्ता IARIM रिम 2023 में सेना में कृत्रिम ज्ञान के सुरक्षित प्रयोग का आयोजन हुआ है। ठीक है, ये हेंग नीदरलैंड जो है वहाँ पे हुआ था। ठीक है, 20वां है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में G20 की शिखर बैठक 2023 में उपरांत इसका सदस्य नहीं है। देखिए कौन सा नहीं था, अभी अफ्रीकन यूनियन जो था उसको ऐड किया गया था, रूस है ही ऑलरेडी, यूरोपियन यूनियन है ही, बट गल्फ और कॉर्पोरेशन काउंसिल इसमें नहीं है। 21वां है, राइट टू साइट, इंपॉर्टेंट है, राइट टू साइट को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, ये बन गया आपका राजस्थान। 22वां है, किस राज्य में वार्षिक संतरा महोत्सव का 30वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, ये कहाँ पे किया गया, ये किया गया आपका नागालैंड में किया गया। 23वां है, किस भारतीय क्रिकेटर को ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर नवाजा गया है, ये आपका सूर्यकुमार यादव को नवाजा गया है। ठीक है, इसका ठीक है। 24वां है, ब्रज प्रहार 2023 का भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास अभी हाल ही में कहाँ हुआ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लेगा कभी कि ब्रज प्रहार जो है एक्स मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच है, तो भारत और अमेरिका के बीच है। ठीक है, तो ये आपका मेघालय में हुआ था। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 जीतने वाली पहली महिला कौन है, तो ये है आपकी एकता कपूर है। ठीक है, अगला है, किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आरंभ हुआ था। ठीक है, तो ये किस वर्ष आरंभ हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आरंभ हुआ था आपका 2014 में।
अगला है, मनोज सरकार को देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2018 और 19 में यहाँ पे सम्मानित किया गया और ये पहले बैडमिंटन खिलाड़ी थे यहाँ पे, ठीक है। अगला है, नगर निगम के मनोनीत सदस्य कहलाते हैं या आपके पार्षद कहलाते हैं, ठीक है। अगला है, फिर से देखिए इंपॉर्टेंट आ गया ये क्वेश्चन। मैंने अभी इलेक्शन थे तो मैंने बताया भी था कि बहुत से नेता लोग क्या करते, पार्टी वगैरह चेंज कर देते। फिर मैंने इससे पहले एग्जाम्पल दिया था आपका महाराष्ट्र में जो सरकार चेंज हुई। तो भारत के संविधान संशोधन अधिनियम के तहत केंद्रीय मंत्री में परिषद में प्रधानमंत्री के साथ कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब कहने का मतलब है, आपने देखा होगा जो उत्तराखंड में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं विधानसभा की, ठीक है। अभी दोनों में अप्लाई होता है, विधानसभा में भी शुरू लागू होता है ये, लोकसभा में भी। तो 70% का आपका 70 जो टोटल सीट है ये 100% हुई। तो इसकी 15% ही जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, आपने देखे होंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उत्तराखंड के, वो आपके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया था। और ये कौन सा जो संशोधन किया गया था इसमें, तो आपका जो 91 संशोधन हुआ था 2003 में, तो इसके अकॉर्डिंग ये फिक्स कर दिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसलिए उत्तराखंड में आपने देखा होगा 11 या 12 ही क्या रहते हैं यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री के साथ में। चलिए 30वां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैती समुदाय के लोग नहीं रहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए पूछ लिया गया है। आपने, अगर मैं कहता हूँ आपसे कि अवेयर रहिए न्यूज़ के साथ। अभी आपने देखा होगा मणिपुर में 1 साल से क्या हो रहा है, वहाँ पे जो मैती और कुकी जो कम्युनिटीज़ है, ठीक है, समुदाय हैं, वो आपस में लड़ रहे थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट इसलिए क्वेश्चन इन्हें डाल दिया गया है, देखिए करंट से डाल दिया गया है। तो ये बोला है कि इनमें से किस स्टेट में मैती समुदाय नहीं रहते हैं। देखिए नागालैंड में रहते हैं, मेघालय में रहते हैं और असम में भी रहते हैं, बट आपके सिक्किम जो है, सिक्किम में क्या है, मैती समुदाय के लोग नहीं रहते हैं। अगला है, देखिए अब इसके बाद जो क्वेश्चन थे आपके, वो क्वेश्चन थे 30 के 31 के बाद रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैंने वो करवाई नहीं है, इसमें नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो फिर सॉल्व, क्योंकि मैं टिक करके फायदा नहीं है। वो सॉल्व करवाए मैंने, आप मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है रीजनिंग वाली, तो उसमें जो 6 पार्ट होगा, क्लास नंबर 6 होगा, तो उसमें मेरे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, वो मैंने करवाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से 10 क्वेश्चन आपके 10 मिनट में कवर हो जाएंगे। वो मैंने प्रॉपर वो सॉल्व भी कर रखे कैसे आपको करने करके, ठीक है। खाली टिक करके फायदा नहीं है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको सॉल्व करके आने चाहिए आगे एग्जाम के लिए भी। चलिए 42वां है, निम्न में से कौन अंडे देता है तथा बच्चों को प्रत्यक्ष जन्म नहीं देता है। तो ये आपका एकिडना है, ठीक है। अगला है 43वां, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। देखिए इसमें सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को रखते हैं, बट लेड जो शीशा होता है इसको नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला है शुष्क बर्फ है। देखिए ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो जो ठोस CO2 होती है, ये क्या है, आपकी शुष्क बर्फ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, जिंक। तो ये रखा जाता है जिंक को, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित पदार्थ में अधिकतम विद्युत चालकता किसकी होती है। सिल्वर, मैग्नी, मरकरी, टंगस्टन। तो किसकी होती है, तो ये होती है आपकी सिल्वर की होती है, ठीक है। 47वां है, कंप्यूटर सिस्टम में तारों का वह समूह जो नियंत्रित तरीके से जानकारी लेता है उसे कहते हैं। इससे आपका सिस्टम बग कहते हैं। देखिए ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है, विभिन्न माध्यमों या संचार द्वारा एकत्रित तथ्यों का संग्रह। तो जो सूचना होता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन विभिन्न माध्यमों या संचार द्वारा एकत्रित तथ्यों का संग्रह होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहासकार था। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। जवाहरलाल नेहरू, पी पट्टा सिमरमैया, राजेंद्र प्रसाद या तेज बहादुर सप्रू। तो ये ऑप्शन नंबर डी आई हो जाएगा, तेज बहादुर सप्रू हो जाएगा, ठीक है। 50वां है, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रिहाला किस भाषा में लिखा था। ठीक है, ये लिखा गया था इनके द्वारा अरबी में। अगला है, निम्नलिखित में से किस घटनाक्रम के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि नाइटहुड की जो उपाधि थी उसका त्याग कर दिया था। ठीक है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था, कामारामाटू प्रकरण था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, चोरा चोरी। तो आपका जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, इसके बाद ही जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इनके अपनी नाइटहुड की वापस कर दी थी उपाधि किसको, अंग्रेजों को। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है त्रिपक्षीय संघर्ष वाला, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे, बस चोल यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, और फर्स्ट टाइम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो चोल थे मोस्ट ऑफ ये साउथ इंडिया में थे और यहाँ श्रीलंका तक इनका राज्य फैला हुआ था। और पहली जो आर्मी सॉरी जो नेवी फर्स्ट टाइम डेवलप की गई थी वो चोलों ने की गई थी। ठीक है, 53वां है, निम्नलिखित में से किसने हम्पी की खोज की थी। तो ये कॉलिन मैकेजी के द्वारा। हम्पी आपका पता है विजयनगर साम्राज्य जो था उसकी राजधानी थी हम्पी, कर्नाटक के अंदर, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है, देखिए ये क्वेश्चन 54वां क्वेश्चन जो है मैंने इसको सर्च किया, इसमें पूछा गया कि कौन सा युग में सही सुमेलित है, बट
अब ये आंसर के आयोग वाले बताएंगे कि इसका राइट आंसर कौन सा है, बट आपने जहाँ तक मैंने इसका सर्च किया तो अल हिलाल जो था ये 1912 का था, 1909 का नहीं था। जो उसके बाद कलकत्ता गजट ये 1980 और 1780, सॉरी ठीक है, 1780 का था, 1780 और 82 के आसपास का था, ठीक है, 1984 लिखा हुआ है। उसके बाद जो वंदे मातरम था ये 1907 के आसपास का है, ठीक है। और जो केसरी है, जो केसरी है आपका, ये आपका 1881 के आसपास का है, मराठी में जो न्यूज़पेपर था, ठीक है, तिलक के द्वारा। तो इसमें से कोई आंसर नहीं मैच हो रहे थे, तो अब ये आयोगी वाले बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा है, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ और आपको मैंने बता दिया इसके बारे में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है, आप सबको पता होगा जो गेहूँ, चना और सरसों है ये रबी की फसलें होती हैं, ठीक है। पर जो धान है आपकी ये खरीफ किसकी फसल है, ये आपकी खरीफ की फसल है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि रबी की फसल नहीं है तो आपकी धान नहीं होगी, ठीक है। 56वां क्वेश्चन है, मादा युग्मक बिना निषेचन के नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होता है उसे कहते हैं। देखिए ये अब जो बायो वाले होंगे वो इसको ज़्यादा बेटर बनाएंगे, पर मेरे अकॉर्डिंग इसका जो होगा आंसर वो होगा अनिष्के जनन, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा, बट आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, कोई बायो वाला है तो इसको कंफर्म कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से किस प्राणी की आंखों में पैक्टिन होता है, तो ये होता है पक्षियों की आंखों में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा लेवल, जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा लेवल था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडरेट मतलब सही था, ठीक है। अगर आप एक सही वे में आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत से क्वेश्चन में रिपीटेड क्वेश्चन थे। अगर इससे पहले आपने यूके ट्रिपल एस के पेपर दिए हैं तो आपने देखा होगा यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे। चलिए अगला है 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मियान्स ऑफ द राज कुमाऊं 1911-45 पुस्तक के लेखक हैं, तो ये है आपके GR काला, इंपॉर्टेंट है ये भी। 59वां है, निम्नांकित में से कौन प्राचीन उत्तराखंड में प्रचलित माप और तोल की इकाई नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने अभी रिसेंट में 2 दिन पहले ही आपको एक माप तोल वाली वीडियो बनाई है। देखिए यहाँ क्वेश्चन हर एग्जाम में मैंने उसमें आपको दिखाया भी है कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे माप तोल के ऊपर मैंने पूरी 5-10 मिनट की वीडियो बनाई है, आप देखिए वहाँ से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए माणा, पाथा और नाली क्या है, ये क्या करते हैं यहाँ पे माप तोल की एक इकाई है, बट जो छपेली है वो क्या है आपकी यहाँ पे माप तोल की इकाई नहीं है। तो वही पूछा गया था कौन सी नहीं है, ठीक है। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है, बद्रीनाथ, टिहरी, उत्तरकाशी, श्रीनगर, कश्मीर, ठीक है। तो ये आपका जो टिहरी है, तो टिहरी को यहाँ पे क्या जाना जाता है, आपका धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे श्रीनगर कश्मीर लिख दिया गया है, ठीक है, इसको याद रखना, श्रीनगर मत टिक कर देना, यहाँ पे ये कश्मीर का श्रीनगर लिखा है, उत्तराखंड का श्रीनगर होता तो ये होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी कत्यूरी प्रशासन में भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने जो मैं परीक्षा वाणी की एमसीक्यू सीरीज मैंने स्टार्ट कर रही है, उसके अंदर ये क्वेश्चन थे, सभी टाइपली क्वेश्चन पूछा गया वहाँ से, तो मैंने आपको ये टेलीग्राम में भी डाल दिया था। देखिए इसको क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप उस सीरीज को देखिए वहाँ पे। तो यहाँ पे जो होता है क्या पूछा गया, भू अभिलेखों का रखरखाव के लिए ये आपका पट्टकोश चरिक जो होता है वो क्या होता है, भू अभिलेखों के रखरखाव के लिए होता है, किसमें, किसके टाइम पे, कत्यूरी साम्राज्य के टाइम पे। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये है आपके अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, टिहरी रियासत का कुख्यात तिलारी कांड निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। तो कौन सी नदी थी, टॉन्स, भागीरथी, यमुना या न्यार नदी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने किया भी होगा पहले क्वेश्चन। तो ये आपकी जो यमुना नदी है, ठीक है, जो तिलारी कांड हुआ था यमुना नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1916 में हुई थी, ठीक है। 65वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम से एक दिन पहले भी करवाया था, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये DD पंत इसके, ठीक है। अगला है, चनौदा अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना में निम्नलिखित में से किसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। देखिए चनौदा जो है आश्रम, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा चनौदा कहाँ पे है, तो अल्मोड़ा में है। यहाँ पे गांधी आश्रम की स्थापना आपकी शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की गई थी। 67वां है, निम्नलिखित में से कौन नंदा के जागर पुस्तक की लेखिका है। देखिए ये भी करवाया था क्योंकि इनको अभी मैंने बताया था पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था 2022 में, ठीक है। तो बसंती बिष्ट जी नंदा के जागर की उत्तराखंड की एकमात्र जो जागर गायिका है, महिला जागर गायिका, तो इनका याद रखना, ठीक है। अगला है, चौफुला एक प्रकार रूप है। देखिए आप चौफुला यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चौफुला एक नृत्य है, बट चौफुला क्या है, एक आभूषण के अंदर भी आता है, ठीक है। पर जहाँ तक है इसका राइट आंसर आपका नृत्य होगा। चौफुला क्या नृत्य आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य का रूप नहीं है, छोड़ा, चांचरी, थड़िया, विणाई, ठीक है। तो विणाई क्या है आपका, ये नृत्य नहीं है, ठीक है। अगला है, वर्ष 1968 में दिल्ली में पर्वती कला केंद्र की स्थापना किसने की थी, तो ये की गई थी आपकी मोहन उप्रेती जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला है 71वां क्वेश्चन, बाजूबंद किस प्रकार का लोकगीत है, देवी पूजन, युद्ध गीत, कृषक गीत या परिणय गीत। तो जो बाजूबंद है आपका ये लोकगीत है, ये कैसा लोकगीत है आपका, परिणय गीत है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, जो अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ था वो आपका लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अगला है यहाँ पे 73वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का समकालीन चालुक्य राजा था? शशांक, पुलकेशिन द्वितीय, भास्कर वर्मन या ग्रह वर्मन? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, तो ये आपका पुलकेशिन द्वितीय था। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दोला पालकी आंदोलन का सूत्रधार माना जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, भक्तदर्शन, बलदेव सिंह आर्य, जयनंद भारती, हरिप्रसाद टमटा। तो ये कौन थे? तो ये थे आपके जयनंद भारती जी थे। ठीक है, देखिए मैंने आपको बहुत बार बताया है, फिर भी मैं कह रहा हूँ आपको, यहाँ पे 2 मिनट लूँगा आपके में, क्योंकि आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है यूके पीसीएस के, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, अगर मुझे कहीं से मिलती है तो आप नहीं तो देखिए प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, साइट यूके पीसीएस के साइट में जाके आपको मिल जाएंगे, तो इनके रिपीटेड कीजिए। आपकी जो आगामी जो यूके पीसी अपर पीसीएस का एग्जाम है या एसआई का एग्जाम है, यूके पीसीएस करवाने वाला है, तो वहाँ यहाँ से भी देखना, बहुत से क्वेश्चन वहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड के क्वेश्चनों को रिपीटेड 25% आपका रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आप उनको कीजिए एक बार। चलिए, 75वां क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। कास्ट युगास्लाविया, कास्ट यूएसए, हिमानी युगास्लाविया, वायु मंगोलिया। ठीक है, जो इसका राइट आंसर था जहाँ तक है ये कास्ट युगास्लाविया होगा। ठीक है, या फिर हिमानी युगास्लाविया, पर जहाँ तक कास्ट युगास्लाविया मैं इसको रखता हूँ। ठीक है, 76वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए फिर से क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन भी ज्योग्राफी के अंदर करवाया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है आपकी, वो आपकी नर्मदा है। तो नर्मदा रिवर जो है आपकी, वो क्या बनाती है? यहाँ पे एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। बाकी जो गंगा हो गई, जितनी भी रिवर हैं जो आपकी, यहाँ पे गोदावरी हो गई जो यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ये अरबियन सी में गिरती है नर्मदा, और बाकी अरबियन यहाँ पे मिलते हैं बे ऑफ बंगाल, तो ये आपके डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कौन से डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, 77वां क्वेश्चन है, डक्कन लावा प्रवाह महाकल्प के अंत में हुआ था। ठीक है, परमो, कार्बोनिफेरस, मोसोजोइक, टर्सरियर या पर्मियन? तो ये आपका राइट आंसर था बी, मोसोजोइक। ठीक है, 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घाटों में कौन उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यस्त है? देखिए फिर से जो आपका क्वेश्चन आ गया ये वाला। ठीक है, ज्योग्राफी का, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका पहला थाल घाट होगा। ठीक है, फिर आपका भोर घाट होगा, फिर पाल घाट होगा। 79वां क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम? देखिए इसको याद करने का मैंने बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा क्या होता है, गुस्से में रेड हो जाते हैं, ऐसे बताया था मैंने। रेड लाइन मतलब खतरे की घंटी होती है। तो यहाँ पे रेड क्लिप, जो रेड क्लिप रेखा है वो आपकी क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। और जो मैकमोहन रेखा है ये किसके बीच है? भारत और चाइना के बीच में है। ठीक है, याद रखना इसको भी। 80वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम थी? ठीक है, साक्षरता की बात कर रहे हैं जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम थे 2011 के अंदर, ये आपका बिहार था राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर सेम था, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है? देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है दोनों, और मैंने करवाए भी थे। तो आपका सबसे ज़्यादा जनघनत्व मतलब डेंसिटी की बात कर रहे हैं कि एक स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? तो आपके बिहार में रहते हैं। ठीक है, अगर यूटी की बात करेंगे हम, यूनियन टेरिटरी ये राज्य की, तो यूटी में आपका दिल्ली होगा, जहाँ पे एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 11,000 के आसपास लोग रहते हैं। ठीक है, और वही मैं अगर उत्तराखंड की बात करता हूँ, तो उत्तराखंड का जो है तो ये कितना है आपका? 159 के अकॉर्डिंग कितना है? 159 है 2001 के अकॉर्डिंग। अगर 2011 के अकॉर्डिंग बताता हूँ तो उत्तराखंड का 30% बढ़ गया था, तो 189 हो गया। कितना हो गया? 189 हो गया है। ठीक है, ठीक है, याद रखना इतना क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये बिहार हो गया इसका 81 का। अगला है 82वां, कुंभ मेला कहाँ लगता है? ठीक है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, वाराणसी। देखिए वाराणसी में नहीं लगता है, गलत हो जाएगा। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, हावड़ा। हावड़ा में नहीं लगता है। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, मथुरा। देखिए मथुरा में नहीं लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं इसको रेज कर देता हूँ, आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें से। ठीक है, चलिए तो कौन सा हो गया आपका? ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, 83वां क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में भारत के 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? देखिए बढ़ते क्रम में बोल रहा है, तो सबसे छोटा कौन, उससे बड़ा कौन, ऐसे। देखिए अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा आपका जो है राजस्थान है, बट यहाँ बढ़ते क्रम में बोल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश आएगा, फिर महाराष्ट्र आएगा, फिर मध्य प्रदेश आएगा, फिर राजस्थान आएगा। सबसे बड़ा राजस्थान है, उससे कम मध्य प्रदेश है, उससे कम महाराष्ट्र है, उससे कम आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 84वां क्वेश्चन है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे बताए थे कि याद रखना, सूची वाले क्वेश्चन बहुत आएंगे करके। मेले दिए हुए हैं, साथ में स्थल दिए हुए हैं। अब देखिए क्या करना है, इसमें मिलान करना है। देखिए फर्स्ट क्या है आपका? लड़ीधुरा, ये आपका चंपावत में लगता है, लोहाघाट में, बाराकोट जगह पे। ठीक है, तो ये आपका डी का थर्ड हो जाएगा। तो देखिए डी का थर्ड कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर बाकी मिलान कर लेंगे। दंगल जो है आपका, तो दंगल लगता है आपका पौड़ी में लगता है। ठीक है,
तुमुडिया लगता है, जो आपका तिमुडिया है ये लगता है आपका जोशीमठ में, और उसके बाद भद्रराज है ये लगता है मसूरी में, और लड़ीधुरा आपका चंपावत में हो गया है। ठीक है, चलिए 85वां है, प्रसिद्ध थल मेला निम्नांकित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। थल मेला आपको पता ही है, थल आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, 86वां है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल आकार हिमनद स्थलीकृत नहीं है। ठीक है, तो सर्क अरेत ये सब क्या है, आपके हिम के जो आपके जो ग्लेशियर हैं, ठीक है, हिमकृत उस हिमनद उसके हैं, बट यहाँ पे जो बरखान है इसका नहीं है, स्थलीकृत नहीं, पार्ट नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 कौन सा होगा यहाँ पे, अब होगा हमारा 87वां कुछ। देखिए निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमिलित नहीं है बोला गया है। देखिए बैनीताल, चमोली, खुरपाताल, नैनीताल, मासरताल, टिहरी, बट जो वासुकी ताल है ये आपका सुमिलित नहीं है, पौड़ी नहीं, ये कहाँ पे है आपका, ये आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, 88वां क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर कितनी थी। ठीक है, तो उत्तराखंड में अगर महिला साक्षरता की बात करते हैं तो ये कितनी थी, तो ये थी आपकी 70%, 0.01% थी। ठीक है, अगला है 89वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है। देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत की बात करता है तो ये कहाँ पे था, तो ये था आपका बागेश्वर में। तो कितना परसेंट थी, तो ये थी आपकी बागेश्वर 96% के आसपास थी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर पूछते हैं कि जनपद में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, तो आपका बागेश्वर राइट हो जाएगा। अगला है 90वां क्वेश्चन, उत्तराखंड के किन दो जिलों में जनगणना 2011 के अनुसार नकारात्मक वृद्धि दर रही, तो ये आपकी अल्मोड़ा और पौड़ी में रही थी। ठीक है, अगला है 91वां क्वेश्चन, निम्न में से की जनपद में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है, तो ये आपका कहाँ पे है, देहरादून है। अगला है मनेरी भाली बांध परियोजना किस नदी पर है, अलकनंदा, टोंस, भागीरथी, भिलंगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी आपकी भागीरथी रिवर हो जाएगी। अगला है उत्तराखंड में अदूरी उत्सव मक्खन त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपका द्यारा बुग्याल। ठीक है, 94वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना PM, ठीक है, मातृत्व वंदना योजना इसकी फुल फॉर्म में याद रखना, PM प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में यदि दूसरी संतान बालिका है तो लाभार्थी को कितनी रुपए की राशि मिलती है। ठीक है, धनराशि मिलती है, तो ये याद हो जाएगा। और इसके जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2.0 भी था, उसमें आपकी जो उसमें भी आपका 6,000 रुपये यहाँ पे मिलती है। ठीक है, दूसरी क्या होती है, बालिका संतान होने में। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय। तो ये आपका मेघालय है। ठीक है, 989 के आसपास था, और उत्तराखंड कितना है, उत्तराखंड का 963 है। ठीक है, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न का। ठीक है, देखिए 96वां क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन सा है, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार। तो सबसे छोटा कौन सा है, चंपावत है, और सबसे बड़ा कौन सा है आपका, ये आपका पहले चमोली है, फिर आपका उत्तरकाशी है, फिर आपका पिथौरागढ़ है। ठीक है, 97वां है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो राज्य पशु की पहले हम बात करेंगे, तो राज्य पशु कौन सा है, कस्तूरी मृग है, फर्स्ट का 4th हो जाएगा। राज्य पक्षी कौन सा है, तो राज्य पक्षी है मोनाल, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। राज्य पुष्प कौन सा है, तो राज्य पुष्प है हमारा ब्रह्म कमल, तो ये आपका 2nd है। राज्य वृक्ष हो जाएगा बुरांस, तो ये आपका 3rd है। चुप रहे, तो राइट ऑप्शन कौन सा रहा, 4, 1, 2, 3। ठीक है, तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 98वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, अगर आप मेरी सीरीज फॉलो करते हैं परीक्षा वाणी MCQ सीरीज, तो वहाँ मैं आपको हमेशा मैप बना के चीज़ों को करवाता हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देखिए, आपके आगे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने उसमें बहुत बार आपको उस टाइप उत्तराखंड का मैप बना के दिखाया हुआ है। देखिए जैसे यहाँ पे उधम सिंह नगर हो जाता है। ठीक है, उधम सिंह नगर ये आपका चंपावत हो गया, ये आपका पिथौरागढ़ हो गया, ये आपका नैनीताल हो गया, फिर यहाँ पे आपका यूपी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। देखिए यहाँ पे आपका कौन सा करता है, उधम सिंह नगर करता है। इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कौन सा नहीं करेगा, तो आपका कौन सा नहीं करेगा, टिहरी गढ़वाल नहीं करेगा, बाकी पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर करते हैं। ठीक है, क्योंकि पौड़ी जो होता है आपका नीचे आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका टिहरी आ जाता है, तो टिहरी यहाँ पे टच नहीं करता। बाकी हरिद्वार करता है ये वाला, और ये वाला देहरादून भी करता है, उत्तरकाशी जो ये नहीं करता है। ठीक है, ये अलग हो गया। चलिए 99वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग में सुमिलित नहीं है। देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी ये सही है, अस्कोर वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ ये भी सही है, सोनादी वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी फुलवाई घाटी चमोली आपका सही हो जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए सोनादी वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है। ठीक है, चलिए ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
अगला है 100वां क्वेश्चन, सुंदरढूंगा हिमनद स्थित है। जो सुंदरढूंगा ग्लेशियर है ये आपका कहाँ पर है? अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर। तो सुंदरढूंगा आपका बागेश्वर में है। ठीक है, ये थी हमारे कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आपको कोई लगता है कोई क्वेश्चन मैंने गलत बता दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना उसको। बाकी मैंने जहाँ तक है पूरा रिसर्च करके इसको लाया था। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट पेपर। ठीक है, तो जिसमें आप बताइए आपका स्कोर कितना बन रहा है, और साथ में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको यहाँ पे एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंपोर्टेंट फैक्ट की ट्रिक से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बने रहिए। और इसी क्रम में अगर आप MCQ सीरीज देखिए आप भी बहुत से क्वेश्चन थे जो रिपीटेड हुए थे, और साथ में परीक्षा वाणी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो परीक्षा वाणी की जो MCQ सीरीज है मैंने चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसमें मेरे 25 डे के वीडियो आ चुके हैं। ठीक है, तो आप उनको देखिए, वहाँ से अपना स्कोर बूस्ट कीजिए। आगे वहीं जो आपके एग्जाम होने वाले, चाहे आपका एग्जाम होने वाला है, आपका जब SI का एग्जाम होगा, या जो भी उत्तराखंड के एग्जाम होने वाले हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन भी थे आपके 10 से 12 क्वेश्चन। तो मैंने उत्तराखंड की जो विंसेर एयर बुक है उससे करंट अफेयर आए गए हैं, वो आए थे बहुत ज़्यादा, तो वो भी करवाई हुई है कंप्लीट, वो भी देख सकते हैं। साथ में नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर मैंने मंथली वाइज करवा रहा हूँ दिसंबर से। ठीक है, तो उनको भी देखिए, बहुत शॉर्ट वीडियो होती है और 30 मिनट की वीडियो होती है। पूरे मंथ का करंट अफेयर उसमें 1 लाइनर बेस पे कंप्लीट हो जाता है। साथ में उसी क्रम मैंने एक मैराथन वीडियो भी लिया है करंट अफेयर की, जिसमें पूरे 1 साल का मैंने करंट अफेयर कवर करा रखा है MCQ बेस, जैसे 900 MCQ मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसको भी देखिए। साथ में उत्तराखंड का बजट वो भी करवाया हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।